गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अवध कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज हम लोग संख्या पद्धति का भाग 3 लेकर आ रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनफल के परिणाम के अंत में शून्य की संख्या और अन्य विशेष तथ्य। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 100 तक गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे, इस चीज को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम तथ्य और ट्रिक दोनों समझेंगे। आगे हम देखें 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितनी शून्य होंगे, अर्थात परिणाम के अंत में कितने शून्य आएंगे। सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन को करके देखते हैं। यह दिया होता 1 से 5 तक की संख्या 1 से 5 तक की संख्या का गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, तो कितना हो जाएगा 120। अर्थात परिणाम के अंत में शून्य की संख्या कितनी है, 1 है। परिणाम के अंत में शून्य की संख्या हमारी कितनी है, 1। हमें क्या करना होगा, ट्रिक हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितनी संख्याएं होंगी, संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, इसका किससे भाग देंगे, 5 से देंगे। यदि 5 से हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 5 1 के 5 कट गया, अर्थात कितनी शून्य होगी, 1 शून्य होगी। अब इसे देखेंगे हल कैसे किया जाएगा, इसे भी हम समझते हैं। इसमें दिया है संख्या कितनी है, 100 है। तो पहले हम मेथड देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो संख्या दी होती है, संख्या का भाग किससे देंगे, हम 5 से देंगे। यहां क्या आएगा, परिणाम आएगा। परिणाम यदि 5 से अधिक है तो यहां पे परिणाम फर्स्ट लिख लेंगे। परिणाम फर्स्ट अपान 5 बराबर क्या हो जाएगा, परिणाम सेकंड हो जाएगा। इनका दोनों का योग कर लेंगे। यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक परिणाम या उत्तर 5 से कम ना आ जाए, अर्थात जब तक उसमें 5 का भाग जाएगा तब तक हम उसको भाग करते रहेंगे। लास्ट में इन सभी का हम योग कर लेंगे। इन सभी का जो योग होगा वही अंत में आने वाली शून्य की संख्या होगी। प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संख्या कितनी दी है, 100 दी है। 100 का हम भाग किससे करेंगे, 5 से करेंगे। कितनी बार जाएगा, 20 बार। कितनी बार जाएगा, 20 बार। 5 1 के 5, 5 20 हम में 100, 20 बार गया। अगली बार हम क्या करेंगे, फिर परिणाम कितना हमारा है 20, 20 को किससे भाग देंगे, 5 से। कितनी बार गया, 4 बार गया। अब इन दोनों का हम योग कर लेंगे, अर्थात 20 प्लस 4 बराबर 24। यदि 1 से 100 तक की संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे तो संख्या के अंत में 24 शून्य आएंगे। इसे हम इस तरह से हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... 250 को गुणा किया जाए तो परिणाम के अंत में कितने शून्य आते हैं, अभी बताया जा चुका है आपको। जितनी संख्या होगी, संख्या कितनी हमारी 250 है, इसको किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो काटने पर हमारा कितना आएगा, 5 1 के 5, यहां पे कितना हो जाएगा
हम 25 और 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब आगे हमको क्या करना है, जो भागफल आया, भागफल हमारा कितना आया है 50 आया है, 50 को हम फिर भाग देंगे बटे किससे 5 से। इसको काटेंगे हम कितनी बार जाएगा 5 एक्के 5, 5 दहम 50, 5 एक्के 5, 5 दहम 50, यहाँ हमारा कितना आ गया 10 आ गया। फिर अभी यह 5 से अधिक है, फिर हम इसको काटेंगे 10 बटे 5 कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब इन सभी का हम योग कर लेंगे। सबसे पहले भागफल हमारा कितना आया है 50 आया है, उसके बाद कितना आया है 10 आया है, उसके बाद हम कितना आया है 2 आया है। इनका सभी का योग करेंगे कितना होगा 62, अर्थात 1 से लेकर के 250 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे तो परिणाम के अंत में 62 शून्य आएंगे। इसका उत्तर नंबर 4 सही होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 250 तक लगातार सम संख्याओं का गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या 250 तक क्या है सभी, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से 250 तक क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें सम कितनी है, इसमें सम 125 है और विषम कितनी है 125, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में यदि अंतिम अंक सम का होगा तो आधी सम संख्या और आधी विषम होंगी। 125 125 कितना हो जाएगा 250। आगे हम इसको प्रश्नानुसार जैसे पहले बताया जा चुका है उस तरह से हम हल करते हैं। किससे भाग देंगे 5 से देंगे। हमारा जो भागफल आएगा कितना आएगा 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 55 25, अर्थात भागफल हमारा यहाँ पे कितना आ गया 25 आ गया। आगे हमको क्या करना होगा, फिर जो भागफल आता है उसे फिर हम 5 से भाग देते हैं। 25 भागे 5 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 एक्के 5, 55 25, यहाँ पे कितना आ गया 5। अभी यह 5 से फिर कट जाएगा तो हम आगे क्या करेंगे 5 भागे 5, 5 भागे 5, फिर हम इसको काटेंगे 5 एक्के 5 और 5 एक्के 5, यहाँ पे कितना हो गया 1। इन सभी का योगफल क्या होगा इसे देखते हैं। 25 5 30 1 31, जो हमारा आंसर होगा 31 होगा, अर्थात आंसर नंबर 3 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। 100 से 120 के बीच में कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं, इसे हम हल करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो संख्याएं दी होती हैं इसका हमको भाग करना होता है। यहाँ पे संख्या कितनी है 100, 100 का भाग किससे करेंगे 3 से। 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, हासिल कितना है 1, यहाँ 0, फिर 3 बार जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। शेष फल कितना है 1, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं, शेष फल को हम आगे पॉइंट में नहीं काटते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, संख्या कितनी दी है 200 दी है। 200 का भी भाग किससे करेंगे 3 से। 3 छक कितना होता है 18, यहां पे शेष कितना बचा 2 और 0 उतारेंगे। 3 छक कितना हुआ 18 हुआ, शेष फल कितना बचा 2 बचा। अब संख्याएं कितनी होंगी इसमें क्या होता है, बड़े भागफल से बड़ा भागफल कितना हमारा 66 है, छोटा भागफल घटा लिया जाता है 33, घटा लेंगे हमारा जो उत्तर आएगा 33 आएगा, अर्थात विकल्प नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आगे हम छोटी संख्याओं का हल करके फिर से देखते हैं। यदि क्वेश्चन हमारे पास होता 10 से 20 तक
10 से 20 के बीच कितनी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को किससे भाग देंगे? 3 से देंगे। 3 त्रिका 9, शेषफल हमारा कितना है? 1 आया। उसके बाद हमको क्या करना है, किससे भाग देना है? 20 को 3 से भाग देंगे। 20 भागे 3, 3 छक 18, हासिल 2, अर्थात बड़ा भागफल 6 है और छोटा भागफल कितना है? 3 है। हमारा उत्तर कितना आया? 3 आया। आगे हम संख्याएं लिख करके चेक करते हैं। संख्याएं हमारी कौन सी होंगी 10 से 20 के बीच में? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 3 से कटेगी 3 चौक 12। अगली कौन कौन संख्या है आप देखते चलें। 3 चौक 12, 13 नहीं कटेगी, 14, 3 बचे 15, 16 नहीं कटेगी, 17 नहीं, 3 छक 18। हमारी कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 हैं और हमारा उत्तर कितना आ रहा? 3 आ रहा। अर्थात यह नियम हमारा सही है। 500 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी? जब एक संख्या से अधिक संख्याएं दी होती हैं तो दी गई अलग अलग संख्याओं का हम एलसीएम या लासा निकालते हैं। दिया गया हमारा 2, 3 और 4, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम बताए हैं इसको, जो सबसे बड़ी संख्या होती उसका हम क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। 4 दूनी कितना होगा? 8 होगा। 3 का भाग नहीं जाएगा अर्थात 8 एलसीएम नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 3, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 यदि हम करेंगे तो इसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा अर्थात जो हमारा एलसीएम होगा इन तीनों संख्याओं का 12 होगा। आगे हम हल करते हैं। 500 को किससे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। 500 भागे कितना? 12, 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। हासिल कितना बचा? 2 बचा, 0, 12 1 12। यहां पे शेष कितना बचा? 8 बचा। इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो शेष बचता है। यदि 0 शेष बचेगा तो भागफल से हम 1 माइनस कर लेते हैं। अभी हम आगे उसे हल करके बता रहे हैं। नेक्स्ट संख्या हमारी कितनी है? 1000। 1000 किससे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे। 12 अट्ठे कितना होता है? 96। कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा और यहाँ पे 0, 12 तिहाई कितना होता है? 36 होता है। शेषफल हमारा कितना बचा? 4 बचा। शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल आशय किससे होता? भागफल से। बड़े भागफल से छोटे भागफल को माइनस कर लिया जाता है। बड़ा भागफल हमारा कितना है? 83 है और छोटा भागफल हमारा कितना है? 41 है। दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर 2 42 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 200 एवं 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 4, 5 और 6 का लासा निकालना होगा। लासा कितना होगा इसका? देखिए, सबसे पहले हम बताए हम बड़ी संख्या का कितना करेंगे? 2 गुना करेंगे। 6 दूनी 12, 5 का पहाड़ा नहीं जाएगा। 6 त्रिक 18, 5 का नहीं जाएगा।
3 बार चेक किए नहीं हुआ, इसको हम कितना गुना कर लिए, 10 गुना कर लिए। हम कितना कर लिए, 60 कर लिए। 60 में 4 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। हमारा जो लासा होगा वो कितना होगा, 60 होगा। आगे लासा और मासा के टॉपिक पर हम इसको आपको और क्लियर करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं हम जल्दी। आगे हम देखते हैं कितना आया हमारा लासा, 60 आया। 60 को हम सबसे पहले किससे भाग देंगे, 200 भागे कितना करेंगे, 60। कितनी बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 180। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 180 हो गया। हासिल कितना आया, 20। यहां पे हासिल कम हो गया। अब आगे हम इसको हल नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं कितना है, 600 को किससे भाग देंगे, 60 से। कितनी बार जाएगा, 60 इक्के 60 कट गया, यहां 0 बढ़ाए, यहां 0 बढ़ाए, 0 बढ़ गया। यहां पे शेष फल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसे अब हम समझते हैं। अब यहां पे हम 10 से माइनस नहीं करेंगे। जहां पे शेष फल नहीं होगा वहां पर भाग फल से 1 माइनस कर लेंगे। यहां पे कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम इसे बड़े भागफल से, बड़ा भागफल हमारा कितना है, 9 है। छोटा भागफल हमारा कितना है, 3 है। इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर जो होगा 3, अर्थात आंसर नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9863 गुणे 99। यदि संख्याओं में 9 की पुनरावृत्ति होती है तो उनका हम गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। यह दिया होता 1, 2, 3 गुणे 9, हम गुणा करके देखते हैं। 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20, 9 1 के 9, 9 2 11। अर्थात 123 का हम 9 से गुणा किए, कितना हमारा आया, 1107। मेथड क्या है हमारा, जो मूल संख्या है अर्थात 223, जितने 9 दिए होंगे उतने हम शून्य बढ़ा लेंगे। तो 1 9 दिया है तो हम 1 शून्य बढ़ा लिए और इसमें से मूल संख्या घटा लेंगे, अर्थात 3 2 और 1 घटा लेंगे। 10 से 3 जाएगा, कितना होगा, 7। 2 से 2 माइनस होगा, कितना होगा, 0। यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे 1 हो जाएगा। हमारा यही गुणनफल हो गया। आगे हम 99 का करते हैं। 1 2 3 गुणे 99, यही सेम लिख लेंगे हम। 7 0 1 1, फिर 7 0 1 1, इनका गुणनफल देखेंगे हम। 7 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। कैसे हल किया जाएगा, मूल संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3। कितने 9 हैं, 2 9 हैं, तो हम 2 शून्य बढ़ा लेंगे। जितने 9 उतने शून्य। उसके बाद मूल संख्या हम घटा लेंगे, 3 2 1 घटा लेंगे। यहां 10 से 3 जाए, कितना हो जाएगा, 7। यहां कितना बचा, 9। 9 से 2 गया, कितना हुआ, 7। यहां कितना बचा, 2। 2 से 1 गए, कितना हुआ, 1। यहां पे कितना होगा, 2। यहां पे कितना होगा, 1। यही हमारा इसका गुणनफल होगा। अर्थात हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इसको क्या करना होगा, जो संख्याएं दी गई होंगी जितने 9 से गुणा करना होगा उतना मूल संख्या में शून्य बढ़ा लेंगे। फिर उसी मूल संख्या को हम उसमें से घटा लेंगे, हमारा उसका गुणनफल आ जाएगा। यही इसका। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। 9 8 6 3, कितने 9 हैं, 2 9 है, तो हम क्या करेंगे, 2 शून्य बढ़ाएंगे, मूल संख्या इससे माइनस कर लेंगे। 3 6 8 9 को हम घटा लेंगे, हमारा गुणनफल हो जाएगा
10 से 7 घटाएं कितना हो जाएगा, 10 से 3 घटाएं कितना हो जाएगा 7, 9 से 6 घटाएं कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 12, 12 से 8 घटाएं कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हुआ 5, 15, 15 से 9 घटाएंगे हमारा कितना होगा 15 से कितना है 15, 15 से 9 घटाएं कितना हुआ 6 हुआ। यहाँ पे कितना बचा है हमारा 7 बचा है और यहाँ कितना बचा है 9 बचा है। हमारा यही उत्तर होगा 9 7 6 4 3 7, यही हमारा राइट आंसर होगा। 999 सही, 995, 999 सही, 995 बटे 999 गुणे 999। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम हल करना होगा। 999 का गुणा किससे करेंगे 999 से, 999 गुणे 999 प्लस 995 बटे 999 गुणे 999। 999 गुणे 999 हल करने के लिए हम बताए हैं 999 कितने 9 की पुनरावृत्ति हो रही है 3 9 की, 3 शून्य बढ़ा लेंगे, फिर हम 999 कर लेंगे। 10 से 9 घटाएं कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ 9 है, 9 से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 9, अर्थात 999 गुणे 999 हमारा होगा इतने का जो मान होगा 9 9 8 0 0 1 प्लस 9 9 5 बटे 999 गुणे 999। यह गुणा है, नीचे भाग है, तो यह 999 इससे कट जाएगा। 999 1 999। आगे हमारे पास क्या बच रहा है 9 9 8 0 0 1 प्लस 5 9 9। इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 9, यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। हमारा आंसर होगा 9 9 8 9 9 6, अर्थात विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 313 गुणे 172 गुणे 447 गुणे 114 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 313 गुणे 172 गुणे 447 गुणे 114। इसके सभी के क्या करना है इकाई अंक को ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक कितना है 3 2 7 और 4, अर्थात 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 4। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे 7 चौक कितना होता है 28 होता है। अब इसका भी हम क्या लेंगे इकाई अंक लेंगे, यहाँ पे एक ही अंक है 8 गुणे 6, 8 अंक कितना होगा 48। जो हमारा आंसर होगा कितना होगा 8 होगा, विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है 416 गुणे 333 प्लस 2167 गुणे 118 माइनस 114 गुणे 113। सभी को हमको क्या करना होगा इकाई के अंक को हल करना होगा। यहाँ पे कितना बचा हमारा 6 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 8 ऋण 4 गुणे 3। इसका दोनों का गुणा करेंगे हम कितना होगा 6 3 18
इसका दोनों का गुणा करेंगे हम, 7 8 कितना होगा, 56 होगा। इसका दोनों का गुणा करें कितना होगा, 12 होगा। अब इसके इकाई के अंक का गुणा इसके इकाई के अंक का, अर्थात 8 प्लस 6 माइनस 12, 8 6 कितना होगा, 14 माइनस 12 बराबर 2। हमारा जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा।